हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सिंगल थ्रेड। ठीक है, तो आई होप जो अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर सीरीज़, मतलब इस सीरीज़ में जो वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम जब एक जावा में एक जब थ्रेड बनाते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। मतलब वो थ्रेड जब हम बनाते हैं, फिर जब उस थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब वो थ्रेड कुछ काम करता है, और उसके बाद जब वो थ्रेड जो है डेड स्टेट में चला जाता है, तो स्टार्टिंग से ले करके एंडिंग तक उस थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है हम लोग वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो सब कुछ जो है इस डायग्राम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि हम लोग थ्रेड बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो तरीका था ये था थ्रेड क्रिएट करने का पहला तरीका। थ्रेड क्रिएट करने के दो तरीके होते थे। पहला तरीका होता था कि एक्सटेंड कर लो थ्रेड क्लास को, और दूसरा तरीका होता था इम्प्लीमेंट कर लो रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, तो हम लोग पहला तरीका देख चुके हैं, दूसरा तरीका भी हम लोगों को देखना बाकी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक थ्रेड को क्रिएट किया। यहाँ पर क्या किया, क्रिएशन ऑफ न्यू थ्रेड। यहाँ पर हमने एक थ्रेड को क्रिएट किया। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ किया क्या, यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास बनाई माई थ्रेड नाम से, और एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास को। ठीक है, और थ्रेड क्लास प्रोवाइड कराता है एक रन मेथड। ठीक है, उस रन मेथड को यहाँ पर हमने ओवरराइड कर लिया, और यहाँ पर ये हम लोगों ने अपना टास्क डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपना टास्क डिफ़ाइन किया है जो हम लोग थ्रेड से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना टास्क डिफ़ाइन किया है जो हम लोग थ्रेड से करवाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हमने जो है ये लाइन लिखी है टू क्रिएट अ थ्रेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लाइन लिखी है कि यहाँ पर क्रिएशन ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम लोग ये लाइन लिखेंगे माई थ्रेड empty1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, तो क्या होगा, ये हमारी लेट सपोज मेमोरी है, ये हमारी लेट सपोज मेमोरी है, और हमारा यहाँ पर एक थ्रेड जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा empty1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये थ्रेड क्रिएटेड है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माई थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। इससे क्या होता है कि एक क्रिएशन ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये अभी किस स्टेट में होता है, न्यू बॉर्न स्टेट में होता है। ठीक है, ये किस स्टेट में होता है, न्यू बॉर्न स्टेट में होता है। उसके बाद हम जैसे ही लिखते हैं empty1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेडी टू वर्क। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रनेबल स्टेट। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अपना माई थ्रेड empty1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ थ्रेड ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा मेमोरी के अंदर इस तरीके से थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा जो कि वो एक न्यू बॉर्न थ्रेड होगा। जैसे ही फिर हम लोगों ने इसके बाद यहाँ पर लिखा, जैसे ही हम लोगों ने इसके बाद यहाँ पर लिखा empty1 डॉट स्टार्ट। ठीक है, empty1 डॉट स्टार्ट, तो ये जो हमारा थ्रेड था वो हमारा कौन सी स्टेट में आ गया, रेडी या फिर रनेबल स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्रेड था वो कौन सी स्टेट में आ गया, रेडी या फिर रनेबल स्टेट में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, लेट सपोज तुम्हारी मेमोरी के अंदर 3-4 थ्रेड्स हैं। ठीक है, लेट सपोज एक तुम्हारा ये empty1 थ्रेड्स है। ठीक है, इसी तरीके से एक तुम्हारा लेट सपोज empty2 थ्रेड्स है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तुमने इसी तरीके से एक empty2 ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड का, और empty2 डॉट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मान के चलो ये भी जो है एक तुम्हारा नया ऑब्जेक्ट बन गया थ्रेड का।
उसके बाद जब तुमने empty2 डॉट स्टार्ट किया, क्या किया, empty2 डॉट स्टार्ट, तो ये थ्रेड भी तुम्हारा कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेडी या फिर रनेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये थ्रेड तुम्हारा कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेडी या फिर रनेबल स्टेट में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि किस थ्रेड को सीपीयू मिलेगा वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये हमारा सीपीयू है, लेट सपोज कि ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा थ्रेड शेड्यूलर बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारा कौन बैठा हुआ है, थ्रेड शेड्यूलर बैठा हुआ है। अब थ्रेड शेड्यूलर देखेगा कि मेमोरी में हमारे पास यहाँ पर दो थ्रेड हैं, एक थ्रेड है empty1 और एक थ्रेड है empty2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, ऑन एलोकेट्स, थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, एलोकेट करता है सीपीयू को टू थ्रेड, एलोकेट सीपीयू टू थ्रेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी। ठीक है, तो जब उसने देखा कि भाई यहाँ पर मेमोरी में जो है 3 थ्रेड्स हैं, यहाँ पर मेमोरी में, सॉरी मेमोरी में यहाँ पर 2 थ्रेड्स हैं, एक है empty1 और एक है empty2, तो वो देखेगा कि यार कौन से थ्रेड को हम सीपीयू एलोकेट करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी, मतलब थ्रेड शेड्यूलर जो होगा वो देखेगा कि किस थ्रेड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने थ्रेड प्रायोरिटी नहीं पढ़ी है, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि लेट सपोज इस थ्रेड की प्रायोरिटी है 10 और इस थ्रेड की प्रायोरिटी है 8। ठीक है, तो होता क्या है, जितनी प्रायोरिटी, जैसे प्रायोरिटी सेट होती है 1 से लेकर 10 तक, तो जितना 10 की तरफ जाएंगे उतनी मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है, और जितना 1 की तरफ जाएंगे उतनी ही मिनिमम प्रायोरिटी होती है। तो 10 और 8 में मैक्सिमम है 10, तो इसकी है मैक्सिमम प्रायोरिटी, इसकी है मिनिमम प्रायोरिटी। ठीक है, तो थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, थ्रेड शेड्यूलर बोलेगा कि भाई सबसे पहले empty1 जो है तुम जाओ और अपना काम एग्जीक्यूट कर लो जा करके। तो अभी इस स्टेट में यहाँ पर empty1 कौन सी स्टेट में आ गया, अब रनिंग स्टेट में आ गया। तो ये जो तुम्हारा empty1 जो था वो इस समय यहाँ पर रनिंग स्टेट में आ गया, empty1 तुम्हारा रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, उसके बाद जब empty1 का काम क्या है, रनिंग स्टेट में आ गया, empty1 ये तुम्हारा थ्रेड था, empty1 जो तुम्हारा थ्रेड था ये empty1 डॉट स्टार्ट, उसका काम ये था कि जो टास्क डिफाइन है, मतलब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मतलब 5 बार हेलो प्रिंट कराना, ये उसका टास्क था। तो जो empty1 थ्रेड है वो उसका टास्क क्या है, 5 बार हेलो प्रिंट कराना। जब वो हेलो प्रिंट करा लेगा 5 बार, तो उसके बाद वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, डेड स्टेट में आ जाएगा। कौन, empty1, empty1 जो है डेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका काम तो हो गया पूरा, अब उसके बाद इसका काम जब हो गया पूरा तो यहाँ पर इसका काम हो गया पूरा। अब जो है थ्रेड शेड्यूलर इसको मौका देगा empty2 थ्रेड को। तो ये जो empty2 थ्रेड है अब इसको सीपीयू एलोकेट होगा। ठीक है, तो अभी तक empty2 जो थ्रेड था यहाँ पर कौन सी स्टेट में था, रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट में था। ठीक है, रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट में था। अब उसको जब सीपीयू एलोकेट हो गया तो वो कौन सी स्टेट में आ गया, रनिंग स्टेट में आ गया। तो ये जो empty2 है तुम्हारा ये कौन सी स्टेट में आ गया, रनिंग स्टेट में आ गया। अब empty2 का टास्क क्या है, empty2 का भी सेम यही टास्क है कि 5 बार हेलो प्रिंट कराए वो। तो empty2 भी सेम यही अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद वो भी जो है डेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये तुम्हारा डेड स्टेट में आ गया। तो ये कुल मिला के पूरी तुम्हारी एक लाइफ साइकिल होती है थ्रेड की, जिसमें सबसे पहले माई थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड करके हम थ्रेड को इंस्टेंशिएट करते हैं, मतलब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करके जब स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो वो रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट में आता है। लेट सपोज मेमोरी में अगर कई सारे थ्रेड्स पड़े हुए हैं तो जो तुम्हारा थ्रेड शेड्यूलर होता है, जो कि यहाँ पर बैठा होता है थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर जो तुम्हारा बीच में यहाँ बैठा होता है वो देखता है कि किस थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उस थ्रेड को वो जो है उस थ्रेड को जो है सीपीयू मिल जाएगा।
थ्रेड शेड्यूलर्स को सीपीयू दिलवा देगा और फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा जैसे उसको सीपीयू एलोकेट होगा। और फिर वो जो थ्रेड जिसको सीपीयू एलोकेट होगा वो अपना काम कंप्लीट करके डेड स्टेट में आ जाएगा। ऐसे करके फिर नेक्स्ट थ्रेड की बारी आएगी। तो ऐसे करके एक एक करके जितने भी थ्रेड्स होंगे तुम्हारे मेमोरी में, जैसे कि ये MT1 था, ये MT2 की अब बारी पूरी हो गई, डेड स्टेट में आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर इसके बाद MT3 भी अगर होता तो सेम यही MT3 का प्रोसेस होता। सबसे पहले तुम्हारा ये न्यू बॉर्न स्टेट, उसके बाद रेडी ऑब्लिक रनेबल स्टेट, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रनिंग स्टेट, उसके बाद तुम्हारा डेड स्टेट। तो ये तुम्हारा होता है लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज़ अभी तक कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।